स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4। ठीक है, एयर। देखिए, एयर, वाटर, लैंड, ये हमारे जो अर्थ है इसके मेन कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो आज हम एयर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एयर क्या होती है और क्या क्या उसके वर्क होते हैं। तो वैसे आपको पता है एयर का मतलब क्या होता है, हवा। ठीक है, ओवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लार्ज ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन में आता है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड घिरी हुई है चारों तरफ से एक ब्लैंकेट, एक लेयर के रूप में। ठीक है, एयर से, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं ऑन द अर्थ, डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब जीने के लिए जो सारे लोग हैं वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। ठीक है, वातावरण जिसको बोलते हैं। और एयर जो होती है ना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बिना एयर के तो जिंदा नहीं रह सकते। इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में हमको क्या मिलती है, एयर मिलती है जिसमें हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर होती है ना उससे हम लोग प्रोटेक्ट होते हैं। हम लोगों को जो हार्मफुल इफेक्ट होती है सन की, देखिए सूर्य की जो किरणें होती है ना, रेज होती है, वो काफ़ी हार्मफुल होती है, तो डायरेक्ट हम पे नहीं पहुंच पाती है। जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है इससे ये मतलब ट्रांसपेरेंट होके आती है, डायरेक्टली नहीं आती है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, इस अगर ये एयर जो एटमॉस्फेयर है इसकी अगर लेयर नहीं होगी तो प्रोटेक्शन जो है वो अच्छे से नहीं होगा। वी वुड बी बैक्ड लाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे, तो हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा हीट लगेगी दिन के अंदर, एंड फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में हम लोग क्या है, फ्रोजन मतलब जमने वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर की जो लेयर है ना, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है ना, ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लिवेबल बना के रखती है, मतलब हम लोग वहाँ पे रह सकें, हमारे लिए यूजेबल बनाती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ये किस तरह से कंपोज होता है, किस तरह से बनता है। एटमॉस्फेयर को ऐसे अपन बोल सकते हैं कि ए लेयर ऑफ एयर। ठीक है, लेकिन इस एयर को बनने के लिए उसके अंदर और भी बहुत सारी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। डू यू नो दैट एयर वी टेक इन द वाइल ब्रीथ इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हम एयर लेते हैं वो बहुत सारी गैस का मिक्सचर है। गैसें होती है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना वो इम्पोर्टेंट गैसें हैं जिनका बल्क मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। देखिए ये एक डायग्राम दे रखा है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% और ऑक्सीजन है 21% है। तो सबसे ज़्यादा इन दो का ही इम्पोर्टेंट रोल है, और बाकी जो ये साइड में बहुत कम होती है। ठीक है, तो बल्क में जो गैसें आती है या इम्पोर्टेंट जो गैस अगर पूछा जाए तो आपको बताना है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेजर क्वांटिटी। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ये वाली गैसें भी होती है। तो देखिए बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसके अंदर आपको बताना है मेनी टाइप ऑफ गैसेस, और गैसेस कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस होती है। देखिए 3rd नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद में ऑर्गन होती है, और ऑल अदर गैसेस। तो ये सारी जो गैसें हैं वो इसके अंदर अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम लोग जो हवा लेते हैं ना, सांस, एयर जो हमको हमारे सराउंडेड मिलती है, तो उसमें ये सारी गैसें जो होती है वो मिक्सचर होती है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन 2nd नंबर पे होती है।
अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, ये गैसें होती है टाइनी डस्ट पार्टिकल और ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल भी अवेलेबल होते हैं। द पाई चार्ट, ये देखिए पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर्स। देखिए अलग अलग जो है ना एयर्स के बारे में बता रखा है ये। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेज इन द एयर, मतलब सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। वैन द इनहेल, जब सांस लेते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लंग्स, हमारे लंग्स में ये जो नाइट्रोजन जाती है एंड एक्सेल इट। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट जो होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। और जो ह्यूमंस होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसकी होती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू द एयर। देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं ना, इनहेल्स करते हैं, तो हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, मतलब सांस के अंदर नाइट्रोजन हमारी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं ना उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, प्लांट जो होती है ना उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है नाइट्रोजन, लेकिन पौधों के अंदर वो डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं दैट लिव इन द सॉइल, जो सॉइल में रहते हैं, एंड रूट ऑफ द सम प्लांट, और कुछ है वो जड़ों में भी रहते हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं एयर से एंड चेंज इट, और उसको बदल देते हैं फ्रॉम, सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट, और पौधे उसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन पौधों के लिए भी ज़रूरी होती है, लेकिन पौधे जो होते हैं ना वो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं इसको, ठीक है, वो अपने रूट से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेनिफुल गैसेज। ऑक्सीजन वो सेकेंड जरूरी मतलब महत्वपूर्ण गैस है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, सांस के साथ में वो ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस, देखिए यहाँ से देखिए ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए ये वाले जो ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये आप लोगों ने काफ़ी क्लासेस के अंदर पढ़ा। जो साइंस का जो चैप्टर है उसमें भी अलग से पूरा एक चैप्टर बनाया गया है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ये ऑक्सीजन लेते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेन इन एयर रिमाइन कंसेंट इफ़ वी कट ट्री, अगर हम पेड़ों को काटेंगे दिस बैलेंस गेट डिस्ट्रीब्यूट, तो जो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। देखिए पौधों को जब काटेंगे ना तो फिर ऑक्सीजन कैसे बनेगी? ग्रीन प्लांट रहते हैं वो जो पौधे होते हैं ना वो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आप लोगों ने भी सुना है ना कि पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए पौधे जो होते हैं ना, पौधे लगाना ज़रूरी होता है जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन कंटिन्यू मिलती रहे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनोदर इम्पोर्टेंट गैस, ठीक है, थर्ड नंबर पे है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन प्लांट, देखिए अभी हरे पौधे हम लोगों ने देखे थे कि वो जो ग्रीन प्लांट है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मेक देयर फूड, अपने खाने के अंदर लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ह्यूमंस और जो एनिमल्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स ऑफ द इक्वल ऑफ द अमाउंट यूज द प्लांट विच मेक द परफेक्ट बैलेंस। तो जिस तरह से हम है ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ठीक है, और पौधे अगर ज़्यादा हैं तो वो उसको ले लेंगे, तो इस तरह से सर्कल अच्छा चलता रहता है। अगर पौधे नहीं होंगे और ह्यूमन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता रहेगा तो फिर वो एटमॉस्फेयर जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। द बैलेंस इज अपसेट हो जाता है ड्यूरिंग द फ्यूल, जब लोग बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं ना, सच एज कोल एंड ऑयल, they added billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate. देखिए बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसकी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो एटमॉस्फेयर में घूमने लग जाती है, ठीक है। तो वे फिर अगर पौधे नहीं होंगे तो फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो
बैलेंस उसका ख़राब हो जाएगा या अपसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी कहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि पेड़ जो होते हैं ना, वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और जिससे कि हमारी जो अर्थ है उसका सिस्टम चलता रहे, क्लाइमेट और वेदर है वो एकदम सही रहे, ठीक है। इसके लिए देखिए अब डू यू नो देखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है बाय ट्रैपिंग द हीट, जो हीट होती है उसको ट्रैप किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, एंड रेडिएंट फ्रॉम द अर्थ, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सही रहे, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर कोल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इसको ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। एंड विदाउट इट, और इसके बिना द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड, अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, और लाइव, और मतलब रह भी नहीं सकते। हाउएवर व्हेन इट लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, और जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका लेवल अगर बढ़ जाता है, किसकी वजह से बढ़ता है? फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, कारों से जो धुआं निकलता है, एंड हीट रिटेन, और जो हीट होती है सन हीट, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है कि जो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती है ना, उनको ट्रैपिंग करके रखा जाता है, हीट जो होती है ना उसको सही एक एटमॉस्फेयर का लेवल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सेकेंड जो है ग्लोबल वार्मिंग, देखिए अर्थ का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके मैनी कॉजेज़ हैं, बहुत सारे कारण हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं, उसके बाद में जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और जो हीट होती है, ठीक है, अर्थ की जो हीट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका लेवल बढ़ जाना, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से पूरी जो वर्ल्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दिस राइज इन टेम्परेचर कोजेज द स्नो इज कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या होता है, जो वर्ल्ड के कुछ हिस्से हैं ना जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, तो वो जो आइस के ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो आइस होती है तो वो मेल्ट होने लग जाती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइज, उसकी वजह से क्या होता है, वो पानी जो होता है मेल्ट होके सी में जाता है, समुद्र में जाता है, और समुद्र का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, पानी आ जाता है ना, कोजिंग फ्लड, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है इन द कोस्टल एरियाज़, ठीक है। तो कोस्टल एरिया जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आइस है, ठीक है, आइस है, उसके बाद में ये आइस मेल्ट होके रिवर्स जो उससे बन के, और ये सी समुद्र में चली जाती है, ठीक है, और ये समुद्र में जाती है। अब समुद्र के आसपास जो एरिया होता है ना, समुद्र का पानी बढ़ जाता है, और ये जो आसपास का जो कोस्टल एरिया होता है यहाँ पे फिर इनको डुबो देता है, यहाँ पे फ्लड आ जाता है। देयर मे बी ड्रेस्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशंस ऑफ सम प्लांट्स एंड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस होते हैं ये इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं ना इनको भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है ये। इसके बाद में एक ये दे रखा है डू यू नो, इसको भी देखते हैं। व्हेन एयर इज़ हीट, देखिए जब एयर हवा जो होती है ना वो हीट होती है उसके अंदर, इट एक्सपेंडेड, ठीक है, ये फैल जाती है, बिकम्स लाइटर, हल्की हो जाती है, एंड गोज़ अप, और उड़ने लग जाती है, ठीक है। हवा जो होती है ना, गर्मी अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो एयर जो होती है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ चली जाती है। कोल्ड एयर जब ठंडी होती है तो डेंसर एंड हैवी, भारी हो जाती है, दैट इज़ वाई टू टेंड्स टू सिंक डाउन, और नीचे की तरफ आती है। व्हेन हॉट एयर राइजेज, गर्म हवा है वो राइजेज ऊपर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फिल इन द गैप्स, दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। तो किस तरह से जो है इनके बीच का जो गैप है वो कंप्लीट होता है। देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और जब ठंडा होता है, एयर जब कूल होती है तो वो नीचे की तरफ आती है।
ये ग्लोबल वार्मिंग की देखिए पिक्चर्स दे रखी है, किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसकी वजह से किस तरह जो है वो नुकसान हो रहा है। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली टेंट, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बिग ज्यूरासिक एरिया, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हीट जो होती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड की जब गर्मी बढ़ जाती है तो लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। जहाँ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे फिर और गर्मी हो जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह से देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, गर्मी बहुत होती है वहाँ पे। तो वहाँ जब गर्मी का मौसम होता है समर सीज़न के अंदर, वहाँ पे जंगलों में आग लग जाती है अपने आप ही, ठीक है, गर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।